हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त। अब बोले तो झकास। पिछले वीडियो में हमने देखा था आवेश क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्या आपको पता है इसके भी कुछ अपने खास नियम और सीक्रेट्स होते हैं? जैसे क्या आवेश को नष्ट किया जा सकता है? क्या आवेश किसी वस्तु पर आधा इलेक्ट्रॉन के रूप में आ सकता है? क्या चाल बदलने पर आवेश बदल जाता है? तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बीके सिंह और वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बीके सिंह ट्यूटोरियल पर। और दोस्तों, आज हम इन्हीं खास सीक्रेट्स को एक टॉपिक के अंदर कवर करूंगा। उस टॉपिक का नाम है आवेश का गुण। तो चलिए देर न करते वीडियो करते स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे आज? आवेश का गुण। आवेश का गुण पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आवेश का गुण क्या होता है समझो। तो पहला गुण क्या है मेरा? आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, इस बात को हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बस केवल जानो कि कौन कौन से गुण होता है, इन सब पे बिल्कुल डेप्थ में बात करने वाले हम लोग। दूसरा, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, ये हमारा दूसरा गुण होगा। तीसरा गुण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण, ये हो गया सर। चौथा, आवेश पर वेग का प्रभाव न पड़ना। इन चार बातों को जानेंगे बेहद। जैसा कि मैंने बताया था, पहला क्या कि क्या इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर सकते हैं, उस टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्या किसी वस्तु पर आवेश आधे इलेक्ट्रॉन के रूप में आ सकता है, उस बात को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और मैंने बताया था क्या चाल को बदल दिया जाए तो आवेश बदलेगा कि नहीं, इस बात को हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्रम से एक टॉपिक को कवर करते हैं। पहला हमारा क्या है? आवेश की योज्यता। तो पहला गुण जो हमारा क्या होगा? आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, ठीक। योज्यता का मतलब क्या होता है? इसमें आवेशों को जोड़ेंगे और घटाएंगे। क्या करें? आवेश को जोड़ना, और कैसे जोड़ते हो, कैसे घटाते हैं, इस बात को हम इस नियम के अंदर, सॉरी इस गुण के अंदर सीखेंगे। इसके अंतर्गत आवेश को जोड़ने या घटाने के लिए, ठीक है ना, किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी मैंने क्या बताया कि आवेश की योज्यता में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम उसको कैसे जोड़ेंगे या फिर कैसे घटाएंगे। तो मैंने बात यहां पे लिख दिया क्या? पहला बात कि आवेश को सर जोड़ने या घटाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सर क्यों नहीं पड़ती है? क्वेश्चन माइंड में तो ये उठेगा, सर क्यों नहीं पड़ती है? तो भाई ये समझो हमेशा कि जो आवेश होता है वो कैसी राशि होती है? आवेश हमेशा अदिश राशि होती है, इस बात को मैंने बताया है पहले। हाँ सर, अदिश राशि होती है। इसलिए आवेश को घटाने या जोड़ने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर कैसे जोड़ेंगे भाई? ठीक है, तो आवेश को जोड़ने के लिए बीजगणित की तरह सीधे जोड़ते या फिर
घटाते हैं, सीधे जोड़ते या फिर घटाते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गया कि इस पहला जो मेरा गुण है सर आवेश की योज्यता, मतलब इसमें हम आवेश को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। लेकिन हमने एक बात समझा सर कि आवेश को जोड़ने या घटाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि आवेश हमारा अदिश राशि है। अच्छा फिर जोड़ेंगे कैसे? तो फिर मैंने क्या बताया, आवेश को अगर आपको जोड़ना है ना तो बीजगणित रूप में जोड़ो। ठीक है ना, सीधे उसको बीजगणित रूप में जोड़ सकते हैं। अच्छा सर एक एग्जाम्पल की तरह बताइए। चलो एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने माना कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस पर आवेश है 5 कूलम, प्लस 5 कूलम, माइनस 6 कूलम, प्लस 7 कूलम, प्लस 8 कूलम, माइनस 10 कूलम, ये सारे आवेश हैं। अब मुझे जानना है कि इस वस्तु पर एक वस्तु है, इस वस्तु पर एक वस्तु है, इस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा? कुल आवेश क्या होगा हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो भाई ये समझो, जब आपको कुल आवेश यानी जब Q1 Q का मान निकालना होता है तो हमेशा ध्यान दो, आप इसको मानो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है सर, अब जोड़ो। Q1 क्या है सर? प्लस 5 कूलम, लिख दो। Q2 क्या है सर? माइनस 6 कूलम, बहुत बढ़िया। फिर Q3 क्या है सर? प्लस 7 कूलम, बहुत बढ़िया सर। Q5 देखिए। Q4 क्या है सर? माइनस 10 कूलम सर। Q8 सर Q5 क्या है? प्लस का 8 कूलम। ठीक है, अब इसको सही लिखो, प्लस 5 कूलम प्लस माइनस माइनस 6 कूलम प्लस 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 7 कूलम प्लस माइनस माइनस 10 कूलम प्लस 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 8 कूलम। अब हम क्या करेंगे, सेम सेम चिन्ह को जोड़ देंगे। तो Q का मान क्या आएगा? ध्यान दो, प्लस प्लस में कौन है सर? ये प्लस में भी है सर, ये प्लस में भी है सर, ये प्लस। जोड़ दो इनको, 8 7 15 5 20 सर, 20 कूलम। और सर माइनस में है तो माइनस, सेम सेम चिन्ह जुड़ता है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का सर 16 कूलम। Q आ गया सर 4 कूलम। तो हमको ये पता चल गया इस वस्तु पर कुल आवेश क्या है? प्लस का 4 कूलम। क्या है? प्लस का 4 कूलम। भाई प्लस में है तो भाई प्लस माइनस प्लस का 4 कूलम आ गया। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु पर आवेश कितना भी हो तो उसको ऐसे जोड़ सकते हैं, उसका मान ऐसे निकाल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारा यही हमारे आवेश की योग्यता का गुण है, आवेश का पहला गुण है। ठीक है ना, इस बात को लिख दीजिएगा फटाफट। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में ऐसे तो लिखना, आवेश एक मिनट देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है ना, इसलिए इसे जोड़ने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। अतः इसे बीज गणित की तरह सीधे जोड़ या घटा सकते हैं, कहते हैं सकते हैं। इसलिए ओके, बस इतना छोड़ दो, जोड़ा घटा सकते हैं। आप ये नियम लिखना, हेडिंग डालकर ये लिखना, उसकी जो एग्जांपल देते ना काम खत्म। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। आई होप यहां पर समझ में आ गया होगा कि आवेश का जो पहला गुण है, आवेश की योज्यता, वो क्या है। कंफर्म हो गया? आगे बढ़े, इसको नोट करो आप। क्या हाल चाल है? मजा आ रहा है?
सिलेबस खत्म नहीं हो रहा होगा, तैयारी कैसे चलेगी, अभी तैयारी करें बच्चे लोग बस। दूसरा नियम क्या था सर? दूसरा नियम था आवेश, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। ओ माय गॉड, आवेश का संरक्षण। सर इसका मतलब क्या होता है सर, बता दीजिए। चलो देखो ध्यान से, आवेश को भाई इसको समझते हैं, आवेश को मैंने कहा आवेश लिख लिया। इसके अंतर्गत आवेश को तुम ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा, बात नहीं आ रहा है सर? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसको कर क्या सकते हैं सर? न तो सर में नष्ट कर सकते हैं और ना उत्पन्न कर सकते हैं। सर कुछ तो कर सकते होंगे। अरे हाँ कर सकते हैं। क्या सर? आवेश का हम ट्रांसफर या बोल सकते हैं स्थानांतरण कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। सर स्थानांतरण करने का मतलब ट्रांसफर करना यहां से वहां, बट हम आवेश का स्थानांतरण कर सकते हैं। कैसे? एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, बस यही क्या है हमारा आवेश संरक्षण का नियम। भाई जब तुम न उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो, इसे बस केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हो, स्थानांतरण कर सकते हो, तो यही तो कहलाएगा आवेश संरक्षण का नियम। तो सर न उत्पन्न करेंगे और ना ही नष्ट करेंगे, बस। हाँ बस केवल ट्रांसफर करेंगे, हाँ बस केवल ट्रांसफर करेंगे। और एक बात ये ध्यान रखना, स्थानांतरण से पहले, क्या मैंने बोला? स्थानांतरण से पहले और स्थानांतरण के बाद आवेश का जो मान होता है, आवेश का जो मान होता है, मान बराबर होता है। कभी आप कुछ नया नहीं कर सकते, आप कुछ इसमें कुछ नया नहीं बना सकते, हमेशा बराबर रहेगा। तो आपने क्या देखा कि सर आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण कर सकते हैं, तो स्थानांतरण से पहले और स्थानांतरण के बाद आवेश बराबर रहता है। हाँ आवेश बराबर रहता है। सर इस बात को सर प्रूफ करके दिखाइए, तब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि सर ये सही है। चलो प्रूफ भी करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है सर, एग्जाम्पल ले लीजिए। पता है एग्जाम्पल क्या है? हमने मान लीजिए एक कांच का छड़ है, ठीक है सर, और हमने माना कि ये कोई कपड़ा है। ये हमारा क्या है सर? ये सर कांच का छड़ है, ठीक। और ये क्या हमारा सर? ये रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा है, ठीक है सर। अब बताइए, ठीक है। अब ध्यान देखना, ये हमने ये दो वस्तु ले लिया। एक वस्तु ऐसा है जो कांच का, एक वस्तु है जो रेशम कपड़े का, मतलब रेशम का बना है कपड़ा है। अब ध्यान से देख लो, अब इनको मैं रगड़ूंगा, एक दूसरे पर रगड़ेंगे, हम लोग रगड़ेंगे। तो लिखते हैं क्या? इस बात को तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, इसी बात को प्रूफ करेंगे, इस बात को प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे होगा। तो रगड़ने से पहले, रगड़ने से पहले अगर मैं पूछूं कि क्या इस पर कोई आवेश है, आप बोलोगे सर इस क्षण पर जो कुल आवेश है वो क्या है? 0। रगड़ने से पहले 0, सर कोई आवेश नहीं सर, करंट नहीं लग रहा सर, कुछ भी सर, सब ठीक है सर, कुछ चिपक भी नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है इसके अंदर, मतलब आवेश क्या है? 0। और इस कपड़े पर सर, इस कपड़े पर भी सर आवेश क्या है? 0 है। सर कैसे पता सर 0 है? सर कैसे पता सर किसी इस पर आवेश 0, इस पर आवेश 0? ध्यान रखना बात को कि किसी भी वस्तु पर
आवेश जीरो होता है, इसका पीछे का रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन ये है कि उस पर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन और बराबर मात्रा में प्रोटॉन होता है। तो लिख देते हैं क्या, क्यों जीरो है, क्योंकि बराबर मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होता है किसी भी वस्तु पर, इसलिए आवेश क्या है, जीरो है। सर सेम बात ये भी यहां पर होगा, सेम बात मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला का, सेम बात ये भी यहां पर होगा, इसी कारण आवेश जीरो है। तो अगर अब मैं पूछूं कि अगर मैं इन दोनों के पास लेके आऊं तो मुझे कुल आवेश जानना है कि दोनों पर पहले कुल आवेश कितना था। तो सर क्या करते, जोड़ दो दोनों को, तो कुल आवेश अगर मुझे निकालना है तो इन दोनों जोड़ेंगे। तो सर छड़ पर आवेश और प्लस में कपड़े वाला आवेश को जोड़ दो, आप कपड़े वाले आवेश को जोड़ दो। तो सर ये मान 0 + 0, सर क्यू का मान सर क्या आ गया, सर क्यू का मान 0 आ गया। नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, यहां ध्यान दो, इसको ऊपर और हल्का बना रहा हूं, ठीक है ना, दिख नहीं रहा तो मैं चेक क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये अब क्या है, रेशम का कपड़ा, ठीक है। यहां पे देखो क्या आता है, इसको ये भी नहीं दिख रहा था तो मैं इसको यहां हटा रहा हूं, यहां देखते हैं। तो अगर पूछूं यहां से क्यू का मान रखो, सर इसका मान सर 0 है, सर इसका मान भी 0 है, तो दोनों मिलाकर आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब रगड़ने से पहले इन दोनों पर दोनों का आवेश मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कपड़े को या फिर इस कांच को रगड़ेंगे, क्या करेंगे, रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद क्या हरकत होगा यहां से, अब मैंने बोला कि इनको मैं रगड़ दिया, ऐसा रगड़ दिया, जब रगड़ेंगे तो कांच पर मैंने मान लिया कि प्लस का क्यू आवेश आ गया, क्या आ गया, प्लस का क्यू आवेश, और उतना ही आवेश कपड़े पर आया लेकिन माइनस में आ गया, किसमें आ गया, माइनस में आ गया। तो मैंने बोला कि जो रगड़ने के बाद जो छड़ पर जो आवेश आया वो आ गया मेरा प्लस का क्यू आ गया, प्लस का क्यू आ गया। और कपड़े पर, तो कपड़े पर जो मेरा आवेश आया वो बराबर तो आया, ए बी क्यू है, लेकिन सर यहां प्लस आएगा इसमें माइनस आएगा, हमेशा अपोजिट आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस पर प्लस तो इस पर माइनस, इस पर माइनस तो प्लस, ठीक है ना, ठीक है सर। अब बताइए, और अगर अब मुझे पता करना है कि अब रगड़ने के बाद अगर मैं इन दोनों के आवेश को देखना चाहूं कि कुल कितना आवेश हो गया, तो निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को, चलो जोड़ देते हैं। तो टोटल क्यू की जो वैल्यू आएगी, क्यू छड़ प्लस में क्यू कपड़े, तो सर इसका है प्लस का क्यू, इसका है माइनस, प्लस माइनस का क्यू, प्लस क्यू प्लस माइनस माइनस का क्यू, सर कट गया 0, सर 0 आ गया, सर 0 आ गया सर। यानी कि हमने क्या देखा, रगड़ने से पहले कुल आवेश क्या था, 0, और रगड़ने के बाद कुल आवेश क्या हो गया, 0। मतलब इस बात को हमने प्रूव कर दिया, इस बात को हमने प्रूव कर दिया कि स्थानांतरण से पहले और स्थानांतरण के बाद जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर है भाई, 0 पहले भी था, रगड़ने से पहले भी 0 था और रगड़ने के बाद भी 0 आ गया। अच्छा सर कैसे पता चलेगा सर कि प्लस आवेश, सर कैसे उत्पन्न हो गया, सर मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा, सर इसको प्लस आवेश कैसे आ जाएगा, सर ये तो कांच है, सर कैसे आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया था कि कोई भी वस्तु है उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब पे समान रहता है, इसीलिए उस पर आवेश क्या 0 है। तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इस पे बराबर मात्रा इसलिए इस पे 0 आवेश है, इस पे भी 0 आवेश। अब समझो जब इनको मैंने रगड़ा, क्या कहने मैंने रगड़ा, तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकला। अच्छा समझो कुछ, मैं आपको अंक ले रहा हूं, मैंने माना कि सर जब इनको मैंने रगड़ा तो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन निकला और कहां चला आया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऊपर, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन कहां चला आया, इसके ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ,
जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या फिर वृद्धि? सर इसमें सर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। इलेक्ट्रॉन क्या हुई? कमी हुई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस वस्तु पर या जिस चीज पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर आवेश कैसा आएगा? सर आवेश आ जाएगा सर प्लस का। और इस कपड़े पर 10 इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? सर बढ़ गया। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? सर वृद्धि होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होगा तो उस पर आवेश क्या जाएगा? सर माइनस का। यही रीजन है, यही रीजन है कि इस पर प्लस का आवेश है, इस पर माइनस का आवेश है। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इस पर बोलेंगे सर 10 प्लस का आवेश आया है और इस पर 10 माइनस का आवेश आया है। आवेश दोनों में बराबर आएगा, लेकिन जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर प्लस वाला आवेश आएगा और जिस पर जाएगा वो माइनस वाला आवेश आएगा। तो दोनों की वैल्यू हमेशा समान होगा, बस साइन क्या होगा? उल्टा होगा, एक प्लस का तो एक माइनस का। तो इस बात को मैंने यहां पे प्रूफ भी कर दिया, ठीक है ना। और इसमें कुछ आपने नया आवेश नहीं बनाया, ऐसा नहीं कि हमने रगड़ा कुछ नया आवेश बना, कुछ आपने नया आवेश नहीं बनाया। आपने सोचा सर मैं तो प्लस का क्यों माइनस क्यों बना दिया? भैया आपने आवेश नहीं बनाया, कुछ आपने एक्स्ट्रा किया ही नहीं है, बस केवल हमने ट्रांसफर किया। यहाँ पर ये कैसे आ गया, ये कैसे आया? सर मैंने ट्रांसफर किया। यही बात मैंने लिखा था कि आवेश का हमेशा स्थानांतर होता है, ट्रांसफर होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। हमने कोई नया आवेश नहीं बनाया, हमने बस इसके इलेक्ट्रॉन को इस पर भेजा है जिसकी वजह से आवेश इस पर आया और आवेश इस पर आया। हमने कुछ नया काम नहीं किया है। इस बात को प्रूव भी कर दिया कि आवेश के संरक्षण में आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल स्थानांतरण कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। और हमने क्या देखा? स्थानांतरण से पहले वाला आवेश और स्थानांतरण के बाद वाला आवेश दोनों क्या होता है? बराबर होता है। मैंने पूरा प्रूफ कर दिया। आइए बस हमें चलो आगे देखते हैं। अब इस बात को सर कैसे लिखें एग्जाम में बता दीजिए। चलो लिख दो फटाफट यहां पर। क्या किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश शून्य होता है, अतः आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण कर सकते हैं, जिसे इसलिए लिखे आप लोगों, इसलिए इसे आवेश का संरक्षण कहते हैं। ओके, तो यहां पर आप लिख देना क्या, यहां पर एक बात लिख देना क्या, इससे आवेश संरक्षण की पुष्टि होती है। आई बात समझ ना। इस बात को हमने दिखा भी दिया, सर बराबर हो गया, सर लास्ट में बात की तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए आवेश संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। और यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा, सब कुछ अच्छा समझा दिया। आपको यही सब जानना, आपको यही सब करना, कितना आसान है। प्रूफ भी करके दिखाया तो नोट करिए ना, प्रूफ करके दिखाइए तो नोट नहीं करोगे क्या? करो ना, करो यार, क्या बात कर रहे हो यार। ओके कर ले, आप बोल रहे कर ले, नहीं करता तो कोई बात नहीं होगा। सर इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है टूटेंगे, क्या करेंगे? टूटेंगे। ओके सर,
ओके सर, ओके सर, चलो मजा आया कि नहीं आया सर? मजा आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर देखो सर, तीसरा क्या था? अरे भाई आवेश का भूल गए क्या? आवेश का क्वांटीकरण। अच्छा, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। ओके बॉस, ओके बॉस नहीं सर, सर क्या सर? सर बॉस नहीं सर। ये बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वांटीकरण का, आगे से क्वांटीकरण को समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या है क्वांटी? क्वांटी पहले क्वांटीकरण का मतलब मैं आपको समझाता हूं। ओके सर, सर समझने के लिए बिल्कुल रेडी है, तब ठीक है, समझो ध्यान से। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? मान लो इस दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी चीज मान लो सर, मान लिया हमने, माना दुनिया की वह चीज, दुनिया की वह चीज जो न तो टुकड़े के रूप में मिले, टुकड़े, और ना ही खुला मिले, खुला मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? उस मिले उसे हम क्या बोलेंगे? क्वांटीकरण। मतलब दुनिया कोई चीज ऐसा होगा जो न तो टुकड़े के रूप में होगा न तो खुला होगा। सर समझ में नहीं आ रहा सर, समझो एग्जांपल में। हमने माना कि कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये क्या है? एक वस्तु है कोई, जो अपनी इस दुनिया में मिलता है, और ये वस्तु हमेशा ऐसे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जब इसको आप तोड़ सको, ऐसा नहीं है कि ये खुला मिलेगा, हमेशा आपको ऐसे मिलेगा। और अगर आपको अपने दोस्तों को देना है तो कहोगे लो भाई ये वस्तु गोला लो, एक गोला लो, दो गोला लो, तीन गोला लो, लेते रहो लेते रहो लेते रहो। मतलब क्या है? इस वस्तु को न तो टुकड़े कर सकते हैं और न इसको खोल सकते हैं। तो डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे एक बात कि सर अगर ये चीज न तो टुकड़ा कर कर बांट सकते हैं और न ही खोल कर बांट सकते हैं, मतलब ये दुनिया का वो चीज है जो हमेशा ऐसे रहता है, बिल्कुल खड़ा रहता है, होल होल नंबर के फॉर्म में रहता है, बिल्कुल ऐसे कैसे रहता है। तो हम डायरेक्टली एक वर्ड ये निकाल सकते हैं कि ये जो वस्तु है ना, ये वस्तु क्या है? क्वांटीकरण है। क्या है ये वस्तु? क्या है? क्वांटीकरण है। क्यों क्वांटीकरण बोले? क्योंकि सर इसको अगर मुझे अपने दोस्त को देना होगा ना तो इसको काट के नहीं दे सकते, और न तो सर इसको फोड़ कर दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न तो सर काट को दे सकते हैं, न तो फोड़ कर दे सकते हैं, ठीक है ना? तो सर इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या है? क्वांटीकरण। तो एक क्वांटीकरण का वर्ड का यूज इसीलिए कर सकते हैं कि जब किसी चीज को आप उसको ना तो तुम टुकड़े के रूप में दे सको और नहीं तोड़कर खोलकर मोड़कर किसी तरह का, मतलब कि जैसा है आपको वैसे ही देना पड़ेगा। अब मान लो आप स्कूल गए, एक सेब लेकर गए, अब आपका दोस्त मांग लिया तो भाई आपको काट कर दिया, आपने काट कर दे दिया, उस टाइम में आप भी खा ली। अगर मान लो कि ये लेके चले गए और आपको भूख लगा, आपको दोस्त ने मांग लिया, तो भाई क्या करोगे? लो ले लो, खड़े ले लो, आधा तो देख नहीं पाएंगे, खड़े लेना पड़ेगा तुमको, तो खड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलेंगे क्वांटिकल। आई बात समझना? समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अच्छा सर ये बात समझ में आ गया सर, क्वांटिकल का मतलब क्या होता है? किसी चीज तोड़ ना सके और उसको हम सर खुला नहीं कर सकते, मतलब किसी को अगर कुछ देना होगा ना तो जैसे था वैसे उठाकर दे देंगे, ठीक है। लेकिन तब यहां पर हम आवेश का क्वांटीकरण क्यों पढ़ रहे हैं भाई? यहां पर क्या लिखा है? आवेश का क्वांटीकरण, मतलब आवेश को भी सर, हाँ आवेश को भी सर, आवेश को भी, आवेश को भी न तो टुकड़े के रूप में रखते हैं और न ही खुला, मतलब इस सर इससे हम सब पैकेट के रूप में देंगे, पैकेट के रूप में, पैकेट, सॉरी तभी से लिख रहा हूं, पैकेट हमेशा पैकेट के रूप में होगा या फिर गिनती के रूप में? क्या होगा सर पैकेट के रूप में, गिनती के रूप में? क्या बेवकूफ बना रहे हैं सर, हम जब सवाल लगाते हैं ना सर, तो सर ऐसा होता है 1.5 कूलाम होता है सर, ये तो 1.5 लिखा हुआ सर, आप बोल रहे टुकड़े के रूप में नहीं देंगे सर, इसमें सर एक है और सर आधा है सर, 1.5 हिस्सा सर,
और आप बोल रहे हो कि सर हम क्या कह सकते हैं कि आवेश को कभी टुकड़े के रूप में नहीं देंगे, क्वांटीकरण। अरे भाई पहले तो समझो यार, पहले तो ये तो समझो कि तुमने तो बोल तो दिया कि सर 1.5 कूलाम जो आवेश है सर वो हम टुकड़े के रूप में है, लेकिन पहले एक लॉजिक तो लगाओ बाबू कि वो जो 1.5 कूलाम आवेश है आखिर वो बना किससे है? सर इलेक्ट्रॉन से बना है। तो सोचो कि क्या कभी इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन आपने सुना है क्या? कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन सुना है क्या? कभी 1.25 इलेक्ट्रॉन सुना है क्या? नहीं सुना है। अब ये बना है आवे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान जो जब इलेक्ट्रॉन को आवेश के रूप में बदलेंगे तो आंसर ये मिलेगा। तो ये आवेश है, लेकिन किसका मान है? इलेक्ट्रॉन का मान है। तो जिससे ये आवेश बना है वो हमारा टुकड़े के रूप में या फिर खुला नहीं हो सकता। अगर आपको किसी को देना होगा, जैसे यहां पर अपने दोस्त को आपने खड़ा दे दिया, वैसे इलेक्ट्रॉन को आपको खड़े इलेक्ट्रॉन देना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? इसका मतलब आवेश बना किससे है? इलेक्ट्रॉन से। हाँ, इलेक्ट्रॉन से बना है। और इलेक्ट्रॉन को न तो हम टुकड़े के रूप में, न तो टुकड़े के रूप में और न ही खुला खुला ट्रांसफर कर सकते हैं, हिंदी लिखें, स्थानांतरण कर सकते हैं। किसी को आपको इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना होगा तो ना तो आप पहले टुकड़े के रूप में दोगे, कभी तो आप ऐसे तो नहीं दोगे, ऐसा ले लो भाई, ऐसा करते हैं तुम बेटा, भैया ऐसा करो कि तुम 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, ऐसा कभी होता नहीं है ना, ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी हमारे टुकड़े के फॉर्म में नहीं होंगे। तो सर हो कैसे सकते हैं? हाँ ऐसे हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अच्छा ये बात हो गया। हाँ अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब सोचो कि दुनिया का सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन है, उसको कैसे तोड़ेंगे यार? एक बात है, लिख दे रहा हूं फटाफट। सबसे छोटा आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे छोटा आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन को हम नहीं तोड़ सकते। कभी भी इलेक्ट्रॉन देना होगा ना तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पिछले वीडियो में पढ़ाया था टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार में, तो वहां मैंने सोडियम लिया था और क्लोरीन लिया था। तो क्लोरीन गई थी सोडियम के पास कि भैया मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो सोडियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। ऐसा नहीं है कि सोडियम ने सर इसको आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये कभी नहीं होगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर होगा, हमेशा होल नंबर में होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन टुकड़ों के रूप में नहीं बांटा जा सकता या टुकड़ों के रूप में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम दूसरा टॉपिक, क्या किसी वस्तु पर आधा इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में आ सकता है? अब बताओ, क्या किसी इस वस्तु पर आवेश आधा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आएगा क्या? अब बताओ आएगा या नहीं आएगा? आप क्या बोलोगे? सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आधा या 1.5 या 2.5 यानी बोल सकते टुकड़े के रूप में नहीं जाएगा। आप उसको होल नंबर के फॉर्म में ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। आई बात समझ? हाँ, तो यहां पर हमको मतलब समझना यहां पर ये बाबू कि आवेश का क्वांटीकरण, मतलब आवेश को हम टुकड़ों के रूप में नहीं बांट सकते। तो आवेश किससे बना है सर? जब आवेश की बात आती है बच्चों के अंदर दिमाग में ही जाता है 1.5 कूलाम के ऊपर आवेश है। सर तो आवेश बना किससे? इलेक्ट्रॉन से। किससे बना? इलेक्ट्रॉन से। नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम टुकड़ों के रूप में या फिर खुला स्थानांतरण नहीं कर सकते, नहीं बांट नहीं सकते। हमेशा बांटेंगे तो एक होल नंबर के फॉर्म में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ना बात समझ आई ना कि आप इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक होल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफर करोगे।
ठीक है सर, ओके सर। इसको लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, देखो ध्यान से लिखते हैं क्या, या लिख दो लिख दो ऐसा मतलब, प्रकृति में किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश मूल आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, इसमें नीचे देखना, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण टुकड़े के रूप में, टुकड़े मतलब ऐसे लिख देना, 0.5 इलेक्ट्रॉन या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन के रूप में, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण टुकड़े के रूप में नहीं होता है। आई बात समझ ना, ठीक है सर। और बताइए, और तो सर इसका कुछ फॉर्मूला होता है, हाँ, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE, जहां Q क्या होता है सर, होता है कुल आवेश, यानी क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इसका मान होता है सर इतना कूलम, समझ में आया ना, E का मान होता है इतना कूलम होता है, ठीक है ना। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है। ओके, इसको नोट करो। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है सर, आवेश पर वेग का प्रभाव न पड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब समझा दिए फटाफट। अब समझो इसका मतलब क्या है। आइंस्टीन कौन थे सर, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने कहा था, समझने यहां समझने नहीं बता रहा हूं, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन का होता समझना ध्यान से, आइंस्टीन ने कहा था कि अगर कोई वस्तु है, क्या है कोई, अगर कोई वस्तु है, ये दौड़ेगा, अगर दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, वस्तु तेज दौड़ रहा है, इस वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तन। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर कोई वस्तु तेज दौड़ रहा है, लिख लो यहाँ पर तेज लिख लो भैया, तुम कंफ्यूजन हो जाओगे सर कहां लिखे तेज, बोल नहीं रहे। जब कोई वस्तु तेज दौड़ रहा है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अगर मान लो कोई वस्तु है, कोई हमने माना, या मानव ने माना बाहर एक कोई वस्तु है, इस वस्तु के अंदर क्या बैठा है, आवेश, क्यों बैठा है, आवेश है, क्यों आवेश बैठा हुआ है। और अगर ये वस्तु तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़े, धीमे दौड़े, कुछ भी हो, तेज दौड़ रहा है, या फिर प्रकाश की चाल से दौड़ रहा है, भाई रे भाई, तेज दौड़ रहा है या फिर प्रकाश की चाल से दौड़ रहा है, तो इस आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं
कि जो ये आवेश है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। भाई जब वस्तु पर जब आवेश इसके वेग पर निर्भर नहीं करता है तो आवेश तांत्रिक से कोई मतलब ही नहीं है। मान लो कि अगर आप कोई दोस्त है, कोई दोस्त कोई लड़का है, मान लो अननोन कोई लड़का है, अगर कोई तुम्हारे सामने गाली दे रहा है, मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, जब तुमको उससे कोई मतलब ही नहीं है तो तुम उसे क्यों बोलने जाओगे? तुम तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि मेरा कुछ है ही कोई मतलब, कुछ भी कर कोई मतलब नहीं। अगर वही तुम्हारा भाई होता तो अगर गाली देते तो तुम जाकर 2 घंटा मारते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसके गाली का प्रभाव तुम्हारे पड़ रहा है कि तुम उसके भाई हो, तुमको दिक्कत हो रही है कि मेरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, कर रहा है। लेकिन आवेश यहां पर क्या है? आवेश को कोई मतलब नहीं है, चाहे वस्तु दौड़े, चाहे वस्तु रुक जाए, चाहे वस्तु कितनी भी स्पीड से जाए, आवेश कहता है कि जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। आई बात समझ? तो तीसरा पॉइंट मैंने यही बोला था कि क्या चाल बदलने से आवेश का मान बदलता है क्या? तो यहां पर प्रूफ हो गया कि सर वस्तु चाहे कितनी भी तेज दौड़े, चाहे प्रकाश की चाल से दौड़े, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आवेश क्या होगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। जैसे पहले था वैसा भी रहेगा। आई बात समझ? तो एक लाइन लिख देते फटाफट। क्या लिख देते हैं? किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आ गया ना कि किसी वस्तु का आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। भाई ये वस्तु कितना तेज दौड़े, चाहे प्रकाश की चाल से जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ढीठ आदमी हूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आई होप यहां पर आपको आवेश के सारे गुण समझ में आए होंगे। ठीक है ना? तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ओके, बाय बाय।